Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you all are doing good. As you know that we have started transportation in plant. As we have read that what is xylem and what is phloem. The purpose of the xylem was to take water and mineral salts from the soil through the roots, and then the roots sent it to the aerial part of the body of the plant. Okay, the next thing, phloem. What was the purpose of that? Phloem will take the food that is prepared by the leaves. It will take and then it will provide the food. It will send to the other part of the body of plant, like it will send it to the root, it will send it to the stem, it will send into the fruit and the flowers. Okay, now here on page number 32 we have the structure of a plant stem and the structure of the plant root. You can see these are the leaves and this is the stem. Okay, how it looks from inner side, ये अंदर से किस तरह से है. This is the cross section look of the stem. अगर हम इसको कट करें तो ये किस तरह से लगेगा, इस तरह से हमें दिखाई देगा. ठीक है, these are the xylem and phloem vascular bundles. These are arranged in circular path. Okay, ये एक सर्कल की तरह अरेंज है, क्योंकि ये भी सर्कल में होता है ना, प्लांट का स्टेम जो है वो गोल होता है. तो इसी सर्कल में साथ साथ बिल्कुल स्टेम के साथ साथ जो एपिडर्मस है, जो आउटर लेयर है, उसके साथ साथ ये अरेंज होते हैं ताकि जो स्टेम है उसको ये सपोर्ट दे सके. जब हैवी विंड चलती हैं, जब तूफ़ान आते हैं, जब ज़ोर से हवाएं चलती हैं, तो प्लांट जो है वो टूटे ना, वो इसको जो है वो बेंट ना हो सके, बिल्कुल विद स्टैंड खड़ा रहे, ताकि जो हवाएं हैं वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सकें. ठीक है, और दिस इज़ एपिडर्मस, xylem एंड phloem. इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वस्कुलर बंडल्स. ओके, इफ़ देर इज़ वस्कुलर बंडल तो परेशान नहीं होना. xylem एंड phloem बोथ collectively called vascular bundles. Okay. In a stem, the vascular bundles are arranged near the edge of the stem. स्टेम के बिल्कुल किनारे के साथ अरेंज होते हैं सर्कुलर पास में, to help give the stem strength and to help it to resist the bending forces of the wind. जो विंड की फोर्सेस इसको बेंड करने की ट्राई करती हैं तो इसको रेजिस्ट करता है. ये प्लांट के वेट को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, प्लांट के वज़न को, जितना प्लांट जो है वो लाइट होगा, हल्का होगा, वो ज़्यादा बेंड होगा. अगर ये इसके वेट को सपोर्ट करेंगे तो प्लांट जो है वो हैवी हो जाएगा और एक विंड की फोर्स को रेजिस्ट कर सकेगा. ठीक है, नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट रूट. यू कैन सी दिस पिक्चर इज़ टेकन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. ओके, so these are the phloem, the smaller one, and this is xylem. You can see this is also present in the center here, center, so that it can provide xylem and phloem are in the center, so that it can provide the forces when it can provide the support to the stem. Okay, so that the stem can resist from the bending forces of the wind. A section through a plant root, the xylem and the phloem are in the center of the root to withstand the stretching forces. देखें, जब हवा चलेगी तो जो प्लांट है, जो अंदर एंकर हुआ है, नीचे रूट है, तो वो जो विंड है वो इस तरह से उसको ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी, इस तरह से. ठीक है, बिल्कुल इस तरह से. तो जो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे, जो स्ट्रेचिंग फोर्सेस हैं उनको रेजिस्ट कर सके व्हेन द स्टेम इज़ बीइंग ब्लोन अबाउट द विंड. ठीक है, कि जब
प्लांट जो है, जो स्टेम है, वो हवा के साथ ब्लो होने लगे तो ये उसको विद स्टैंड होने में, उसको खड़ा रहने में, एंकर रहने में हेल्प आउट करते हैं। ओके, और इनका पर्पस क्या है? जाइलम वाटर और मिनरल सॉल्ट लेके जाते हैं रूट से, और फ्लोएम जो हैं वो रूट तक फूड लेकर आते हैं फ्रॉम द लीव्स। ओके, नाउ हियर आर हाउ वाटर एंटर द प्लांट। पानी कैसे जाता है प्लांट के अंदर? हम क्या पानी उसके ऊपर डाल देते हैं रूट के अंदर और एज इट इज़ चला जाता है? नहीं, प्लांट जो है, या फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं, हम इंजेक्शंस लगाते हैं वाटर के, ऐसा भी नहीं होता। सो वाटर एंटर्स द प्लांट्स हाउ, ये हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, दीज आर द रूट हेयर्स। ये अगर आपकी रूट है तो जितनी भी जो ब्रांचेस, छोटे छोटे जो बाल होते हैं जो आपको नज़र आते हैं, इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब लाइक ग्रोथ्स, इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। सो हाउ वाटर एंटर इन दीज रूट हेयर? द वाटर एंटर थ्रू द osmosis. Now this is the new word that we don't know. What is osmosis? Let me explain you. Okay, let us see that this is the most outer layer of the root. Okay, and root hairs you can say, and here is the soil. Okay, in the soil, you know, there is water and there is mineral salt. Okay, and inside there is also water and the solution of water and the food that the root get from the leaves through the phloem. Okay, now in soil there is water plus mineral salt, but you know, when there is a solvent and there is a solute, they both mix together and they made a solution. Okay, but this solution, water is more, in this solution water is more, water जो है वो ज़्यादा है और जो mineral salt है वो कम है. Okay, if we talk about the soil. Okay, now if we see in the root hairs, there is also solution of water plus sugar and the mineral salts. Okay, तो जब फ्लोएम फूड ले आता है रूट हेयर्स तक, तो फूड, शुगर, मिनरल सॉल्ट की अमाउंट, इन सब की जो अमाउंट है वो मोर हो जाती है. ठीक है, और वाटर जो है वो लेस हो जाता है. दे बोथ आर डिफरेंट सोल्यूशन, दिस वन एंड द इनर वन. हेयर वाटर इज मोर एंड हेयर द सोल्यूट इज मोर. यू कैन से दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो. ये पतला है और ये कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो ओस्मोसिस क्या होता है कि जब जो सॉल्वेंट है वो आपका लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, जब लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उधर से मूव करने लग जाता है टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, आपका सॉल्वेंट मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ. इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस. ठीक है, फिर क्या होगा कि ये लेयर है हर जगह से, मीन्स पहली लेयर में जो है वो वाटर या बाहर से इधर चला जाएगा. जब ये वाली लेयर में वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी. तो ये सोल्यूशन जो है वो फिर लो कंसंट्रेटेड हो जाएगा. जबकि जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट सेल्स की लेयर है, उसमें सेम वही सिनेरियो है
कि फूड की अमाउंट ज़्यादा है, जो आपका शुगर, मिनरल सॉल्ट, पता है इनको जब ये वाटर के साथ सोल्यूशन बनाते हैं तो इसको हम सेल सैप कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सेल सैप। ओके, सो अब देखें, जब पानी यहाँ से यहाँ आ गया तो वाटर जो है वो ज़्यादा हो गया और मिनरल सॉल्ट और शुगर जो है उनकी अमाउंट कम हो गई। जबकि इस सेल में सेम पहले वाला ही केस है, वाटर कम है और सोल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से वाटर जो है वो फिर इस सेल में मूव करेगा, फिर नेक्स्ट लेयर में मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से मूव करते 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 एंड पे क्या आ जाएंगे, ये आपका जो वाटर है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? जाइलम तक। ठीक है, फिर जाइलम उसको लेकर अपने पाइप के थ्रू इसको लेकर, अपनी वेसल के थ्रू इसको लेकर प्लांट्स के एरियल पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ here are the some highlights. Osmosis, I have explained you what is osmosis. Now what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane, the membrane which allow or which let some molecules to pass through but not the others. Permeable होता है जो परमिशन देता है। ओके, सेमी परमिएबल जो किसी को परमिशन देता है और किसी को नहीं देता, मीन्स लेस परमिएबल। ओके, सो देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स in the outer layer of the roots, okay, which allow the water to move through it, and then from these cells, then this cell, this cell, this cell, this layer, and then finally the water will reach towards the xylem. Okay, I hope you have understood my point. Now we will talk about mineral salt enter the roots. Okay, before understanding the mineral salts enter the roots, we need to understand some concept. Like you have a glass of water and which color is transparent, and you put drop of ink which color is blue. आपने ब्लू कलर की इंक के 2 ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें डाले हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द होल वाटर विल बी लाइट ब्लू. ओके, हैव यू सीन दिस थिंग एवर हैपन? I hope you have seen. Okay, so how this happened? This is the concentrated solution and this is dilute solution. क्या होता है कि जब ये इसमें एंटर होता है तो हाई कंसंट्रेशन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लोअर की तरफ मूव करते हैं और या आहिस्ता आहिस्ता इंक जो है वो हर जगह फैल जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. Which process is this? Diffusion. The movement of the substances from higher concentration place to the lower concentration place. Okay, this is called diffusion. And now this is how mineral salt enter into the root. Okay, so diffusion I have explained you. You will read it. And like osmosis, diffusion does not need energy. Some of the mineral salt in the soil enter the plant root by this process of diffusion. Okay, कि जो बाहर है वो कंसनट्रेटेड होता है, बाहर मिनरल सॉल्ट जो है जब ज़्यादा हो जाता है और अंदर मिनरल सॉल्ट कम हो जाता है. जब वाटर एंटर हो जाएगा, मैं उसी से आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि दिस इज़ द आउटर लेयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल water concentration is lower here and in the outside in the soil there is more water. Okay, so water will move towards the inside of the root hair cell. Okay, जब water यहाँ से चला जाएगा तो water यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा.
जबकि आपके जो मिनरल सॉल्ट है उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर मिनरल सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर अंदर जाकर वाटर ज़्यादा हो गया और मिनरल सॉल्ट कम हो गए, तो ये हायर कंसनट्रेटेड है मिनरल सॉल्ट का और ये कम कंसनट्रेटेड है मिनरल सॉल्ट का। तो ये जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हमारा जो मिनरल सॉल्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह वो नेक्स्ट सेल में एंड देन इन दिस वे इट विल एंटर द जाइलम। ओके, बट अदर मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट्स बाय व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मिनरल सॉल्ट जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जाते हैं। अगर तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, डिफ्यूजन में कुछ, अब देखें सॉइल में कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हो सकती हैं जो कि प्लांट को नहीं लेनी चाहिए। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, कोई भी चीज़ बाहर हायर कंसनट्रेशन में हो, ऐसे तो वो प्लांट्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी। सो एनीथिंग दैट वाज मोर कंसनट्रेटेड आउटसाइड कुड डिफ्यूज इनटू द सेल whether it was harmful or not. So how it is controlled? It is controlled by active transport. Okay, scientists do not fully understand. साइंसदानों को खुद नहीं पता कि the process of active transport उनको इसकी समझ नहीं है, but it seems, ये लगता है that the cell has to use energy from respiration process से जो एनर्जी होती है वो यूज़ करते हैं टू मूव मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल से मिनरल सॉल्ट को लाने के लिए। और वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इन वाटर एंड डिफ्यूजन इन the mineral salt. Okay, by these two processes the water and dissolved mineral salt in the roots move from cell to cell, एक सेल से दूसरे सेल में, then they reach the xylem, वो xylem की लेयर तक पहुंच जाते हैं, and the water and dissolved mineral salt then travel up to the xylem vessel of the root stems and the leaf veins. Okay, I hope you have understood it. If you have any problem, then we will discuss in our online class. We have read from page number 32 to 34. Okay, class, now you will read it properly. I will ask question from this reading in your online class. Okay, Allah Hafiz.